डॉक्टर जयशंकर से किसी सहाफी ने सवाल किया कि आपके अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ भी बड़ी दोस्ती अच्छी है, आप तो किसे अच्छा दोस्त समझते हैं, आप किसके साथ चलना चाहेंगे या आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? तो उधर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का एक ही दोस्त है और वो है हिंदुस्तान। ओथ टेकिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं। सर, शहबाज शरीफ साहब का नाम ना ले, ना इन्होंने जाना है, पता नहीं इन्हें उन्होंने इनवाइट करना भी है कि नहीं करना। ओथ टेकिंग सेरेमनी के बीच में जो इस टाइम ट्रंप सदर बने हैं, ये प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है उधर जाएं भी, प्रोटोकॉल भी मिलेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओथ टेकिंग सेरेमनी में उधर चले जाते हैं ना अमेरिका, तो आपको आइडिया नहीं क्या क्या पॉलिसीज उधर से लेके आएंगे और बहुत बड़ी खबरें बने, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के टीवी की और मीडिया की ये जीनत बने हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर। अब आ गई है ट्रम्प की बारी, तो बात ये है कि मोदी को कौन नहीं इस टाइम जानता, हर बंदा मोदी से बात करना चाहता है। ट्रम्प की तो खुशनसीबी है कि मोदी ने उसको फोन किया है। अच्छा, बात तो सही है। कहा तो जाया था कमला हैरिस आएगी, वो क्यों नहीं आई? कमले को तो इन कमलों ने हरा दिया। ये कमला ना जाता हमारा नवाज शरीफ बरतानिया में, इसको अब किसी ने घास नहीं डाला, तो ये अमेरिका चला गया कमला को जिताने के लिए। अच्छा। तो कमला को कंगला कर दिया इसने। कैसा लगा मेरा मजाक? जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, मेरा अगला सवाल यही था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो सदर बनते हैं दोबारा से, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है रस्मन एक ट्वीट करते हैं, हमारे शहबाज शरीफ ने मोदी साहब की तरह कॉल क्यों नहीं ट्रंप को की? किस मुंह से करता फोन, अगर वो ना उठाता फिर हाँ ये कॉल मिला लेता, वो SCLI पे नंबर देख लेके थे, कहते जी पाकिस्तान से कॉल है, मगर रहने दो इसको, रहने दो, ये कुछ मांग रहे होंगे। पाकिस्तान की कॉल कौन उठाता है? चलें, ये चीज होगी, यार बन गए, दोस्त बन गए, इसका मतलब इस टाइम अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतरीन, क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, रशिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर। तो आप बताएं फिर, क्या इस टाइम इंडिया के लिए मुश्किल नहीं होगा या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल नहीं होगा कि किसके साथ अपने ट्रेड को, अपने रिलेशन को बेहतर करें? क्या मुश्किल फैसला नहीं होगा? देखिए, मैं इसके ऊपर सबसे पहले आपको लेके आना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर के ऊपर, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आते हैं। डॉक्टर जयशंकर से किसी सहाफी ने सवाल किया कि आपके अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ भी बड़ी दोस्ती अच्छी है, आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं, आप किसके साथ चलना चाहेंगे या आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? तो उधर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का एक ही दोस्त है और वो है हिंदुस्तान। ये सर, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, मैंने सुना तो उन्होंने खुद कहा कि हिंदुस्तान खुद अपना दोस्त है, उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई दोस्त नहीं है। अब बात करते हैं रशिया की, अब बात करते हैं अमेरिका की। आप बात को समझे नहीं, उनकी पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान को जहां से फायदा मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, जहां से हिंदुस्तान को फायदा होगा, हिंदुस्तान उसका दोस्त है, हिंदुस्तान उसके साथ है। वो लोग अपनी पॉलिसी देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं, सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अमेरिका सुपर पावर है तो अब हम अमेरिका की पॉलिसी शुरू कर दे, अमेरिका को जी करना शुरू कर दे, वो नहीं समझते। वो इस चीज को समझते कि हमारे मुल्क को फायदा किस चीज में है, ये चीज है। अच्छा, और एक चीज ये है, मैं ये सवाल देखने वालों से करता हूँ और आबिद भाई से भी इसी सवाल का जवाब लूंगा कि लेट्स सपोज, जैसे अक्सर अमेरिका कोई ना कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है, कोई ना कोई ऐसी चपलिश चलती रहती है, अगर अब ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो क्या दोस्ती की वजह से जरा लूज हैंड रखेगा इंडिया के, यार चलो दोस्त है ट्रंप, या वैसे ही प्रॉपर जवाब दिया जाएगा? देखिए, ट्रंप जो है उसका झुकाव वैसे भी पिछला टेन्योर आप देखिए ट्रंप का, उसका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था, बहुत ज्यादा झुकाव था। उससे भी पता है कि दुनिया में उभरता हुआ सूरज, उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ चांद वो हिंदुस्तान है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर आगे भी कोई सवाल करेंगे, मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो सा कंग्रेचुलेशन बोला है प्रेसिडेंट ट्रंप को, क्या कहना चाहेंगे? अगर जब वहाँ पे समझ लें ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी ट्रंप की, पाकिस्तान की जो आवाम पुलिस है ना वो अच्छी नहीं है, वो रिश्वतबाज है,
उन्हों पे लानत डालनी चाहिए। हमारे नहीं, बाप किसी को ऐसे मेरी नहीं बात बोलना सुने एक साहब। सेकंड, नहीं, चलो ठीक यार, हो गया, हमने चलो, क्या ठीक है, कराया? भाई ओके, जरा एक मिनट दीजिएगा, मुद्दे अच्छा, के ऊपर आए। अच्छा। आप मुझसे सवाल कर रहे थे रशिया और अमेरिका में से अगर चुनना हो, हाँ। या अमेरिका जो है हिंदुस्तान मतलब किस- मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा इंडिया हाँ। के लिए इस चीज तो को सबसे देखना। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा चोर साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छा। वो है ही खतरों का खिलाड़ी। अच्छा। वो हमेशा मुश्किल पिच के ऊपर खेलने वाला है, वो कभी भी आसान पिच पे खेलने वाला प्लेयर नहीं है। ठीक है। और वो तो पहले ही कहता है कि मैं खतरों का चैलेंज कबूल करता हूँ। ठीक है। और ट्रंप का आप वो दौर देखे जो पिछला टेन्योर था, ठीक है। उसके बीच में भी इनकी आपस में अच्छी हेलो हाय थी, यारी दोस्ती थी, दुनिया में अच्छे इकदाम कर रहे थे। ठीक है। इवन के हिंदुस्तान ने अमेरिका से पॉलिसीज ली थी, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉलिसीज, मतलब टेक्नोलॉजी ली थी हिंदुस्तान ने, ठीक है। अमेरिका से ली थी उस टाइम भी पॉलिसीज। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, वो भाई आगे मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कंग्रेचुलेशन बोला है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, माय फ्रेंड। वैसे ही इन्होंने माय फ्रेंड तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि अच्छा रिलेशन चाहते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान को कैसे लेके चलेगा अब अमेरिका, ट्रंप कैसे लेके चलेगा पाकिस्तान? देखिए चोई साहब, मैं आपको बड़ी मजे की इधर हिस्ट्री बताना चाहूंगा। अच्छा। कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जी। अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल, तो जब उन्होंने- पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, तब वो- ये ट्रंप के खिलाफ बड़े ट्वीट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक बातें लिख रहे थे। ये मौजूदा गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, उसके इनके गवर्नमेंट के जो वजीर है इस टाइम मौजूदा, ठीक है, ये तब लोग- जाहिर बात है वो ये अपोजिशन में थे, तो चाहिए इसलिए वो- ऑपोजिशन में, तो ये बड़े जबरदस्त ट्वीट लिख रहे थे जो बाइडन उसके ट्रंप के ट्रंप के खिलाफ बड़ी ट्वीट लिख रहे थे, बड़ी बातें लिख रहे थे। अब जाके इनके अकाउंट चेक कीजिए, वो अब delete- इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान खेल कहाँ से रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, लेकिन ये है कि भाई देखें, पाकिस्तान की बात करना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये समझना जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं कम से कम उसके ऊपर या तो स्टैंड कर लें, या फिर कम से कम अपनी पॉलिसी इस तरह अपना लें। आप मुझे कहते हैं कि जी रशिया की तरफ झुकाव जो है ना हिंदुस्तान का ज्यादा है, अमेरिका की तरफ झुकाव जो है ना कम है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का हमेशा झुकाव उस तरफ होता है जहाँ पे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का फायदा नजर आता है, ठीक और है। वो अपने फायदे देखिए, अगर वो रशिया के साथ चल रहा है हिंदुस्तान, तो अपने मुल्क के लिए कितना बड़ा फायदा ले रहा है, इस चीज को आप देख रहे हैं No doubt, कि I सारा ले रहा है। पेट्रोल उधर से आ रहा है, फिर अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं रशिया के बीच में, ठीक है। फिर अपनी करेंसी में जो है इनकी ट्रेड हो रही है, अमेरिकन डॉलर में इनकी ट्रेड नहीं हो रही। ठीक है। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, अमेरिका तो यार है हिंदुस्तान का, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है हिंदुस्तान का। ट्रंप अगर बात करें, ट्रंप दोस्त है, अमेरिका तो तो आप यही देखिए ना कि अमेरिका के नाराज होने से वो डरे तो नहीं ठीक कि है। ट्रंप मेरा यार है, मैं मैं रशिया से पेट्रोल ले रहा हूँ, रशिया से अपने पैसे में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो डॉलर में ट्रेड भी नहीं कर रहा। अब तो जी बड़े वो नाराज हो जाएंगे, हमारे जिस तरह हमसे नाराज हो जाते हैं बड़े, ठीक है। लेकिन उनकी ये कोई चक्कर नहीं है नाराजगी नरूजगी वाला, क्योंकि वो दुनिया की इस पोजीशन पे आके हिंदुस्तान खड़ा हो चुका हुआ है कि उसे किसी से परवाह नहीं है, किसी से सरोकार नहीं है कि मुझसे अमेरिका नाराज हो जाएगा जी। जिस तरह हम कहते हैं कि आका हमसे नाराज हो जाएंगे, हमने जो है ईरान से गैस नहीं लेनी, हमने ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अमेरिका हमारे पे पाबंदियां लगा देगा, वो नहीं डरते भाई इन चीजों से, क्योंकि वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी खुद बन चुके हुए हैं, अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें डर किस चीज का है। नो डाउट, और वो कोई भी कंट्री हो, जब वो अपनी इकोनॉमी में दम हो तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ओथ टेकिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं। सर शहबाज शरीफ साहब का नाम ना ले, ना इन्होंने जाना है, पता नहीं इन्हें उन्होंने इनवाइट करना भी है कि नहीं करना। आप मेन मुद्दे की सीधा सवाल करें ना मुझसे, मैं आपको बताता हूँ। और टेकिंग सेरेमनी के बीच में जो इस टाइम ट्रंप सदर बने हैं, ये प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है उधर जाएं भी, प्रोटोकॉल भी मिलेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और टेकिंग सेरेमनी में उधर चले जाते हैं ना अमेरिका, तो आपको आइडिया नहीं क्या क्या पॉलिसीज उधर से लेके आएंगे, और बड़ी क्या खबर बनेगी। और बहुत बड़ी खबरें बने, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के टीवी की और मीडिया की ये जीनत बने हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर। अच्छा आबिद भाई, एक साइड पे ट्रंप की ये भी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा, जो बेसिकली जो स्टेटमेंट वायरल है ना कि भाई मैं जंगे रुकवा दूंगा, क्योंकि इस टाइम दुनिया में जंग चल रही है, रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, इसराइल फलस्तीन की। क्या समझते हैं, जंगे ट्रंप वाकई में जंगे रुकवा सकते हैं? और भाई रुकवाएंगे? ट्रंप अकेले जंगे नहीं रुकवा सकते, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके फिर ये दुनिया की जंगे रुकवाएंगे। जिस तरह यूक्रेन की जंगे हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह इराक की जंगे हो रही हैं, ईरान की जंगे हो रही हैं, इस तरह मुस्लिम ममालिक की बहुत ज्यादा जंगे हो रही हैं। तो ये पूरी दुनिया की जंगे ये दोनों मिल के रुकवाएंगे। और बांग्लादेश को लेके भी 2-4-5 दिन पहले, मतलब ये इलेक्शन से 5-6 दिन पहले ट्रंप की ये स्टेटमेंट थी कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा है, अगर मेरी गवर्नमेंट आई तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। अपने कंट्री में भी जो हिंदू कम्युनिटी है या
जो भी कम्युनिटीज हैं उनके लिए मैं अपना देखिए, और दूसरा एक और चीज बताता हूँ, ट्रंप की जीत के पीछे किस चीज का सबसे बड़ा क्रेडिट मिला ट्रंप को। आपको याद होगा रिसेंटली कुछ महीने पहले ट्रंप के ऊपर एक अटैक हुआ था, किसी शूटर ने गोलियां चला दी थी, ट्रंप के इधर से गुजरी थी, तो उस टाइम भी ट्रंप ने उधर खड़े होकर फाइट फाइट के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। तो उस नारे की वजह से ट्रंप बहुत पॉपुलर हुए, पूरी दुनिया के मीडिया पे चले, अमेरिका में बड़े पॉपुलर हुए, हमदर्दी का वोट भी साथ मिल गया उनके। दूसरा, वो ट्रंप जो है ना, ये वाकई बहादुर आदमी है, ये बहादुर इंसान है, मुश्किल फैसले लेने वाला इंसान है। इस बार जो इसकी गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके, आप देखिएगा दुनिया के कितने मुश्किल ये फैसले करेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।